से। राजेश जी, आप कैसे हैं? एकदम स्वस्थ हूँ, मजेदार एकदम। मिल गया हेमा मालिनी को टिकट? हाँ, हेमा मालिनी को टिकट मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हेमा मालिनी जी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की अभिनेत्री हैं, नेता हैं। उन्होंने ब्रज की सेवा में अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है। सुरेंद्र जी, आप हंसेंगे नहीं, आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। बहुत लंबे समय से वो ब्रज के लिए काम कर रही हैं। वो कृष्ण की भक्त हैं, राधा की भक्त हैं। पार्टी ने उनको टिकट दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। सर, ये तो स्क्रिप्टेड बात हो गई जो आप बोल गए। नहीं 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 नहीं, हृदय से निकल रही है आवाज ब्रजेश जी, स्क्रिप्ट नहीं है, हृदय से। नहीं, वो स्पंदन में महसूस कर रहा हूँ, हृदय वाला। हेमा जी हमारी नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत अच्छा संबंध है उनसे, और उनको टिकट मिला है, हमारे ब्रजवासियों के लिए गौरव की बात। सर, वो उस फार्मूले में नहीं आती जिस फार्मूले को लेकर आपके साथ मैंने कई डिबेट की थी। आप क्या फार्मूला आप फिट कर रहे हैं वो तो आप ही जानते होंगे, पर पार्टी ने जिसको उपयुक्त समझा और ये समझा कि विजयी होकर के आएंगे, जिन्होंने लोगों की सेवा की है, क्षेत्र के लिए काम किया है, पार्टी लाइन पर काम किया है, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, उन सबको टिकट दिया है। और जो शेष रह गए उनके बारे में पार्टी विचार कर रही है, उनको देगी या नहीं देगी। एक झटका आज आपको और लगा है, आप खुद बताएंगे कि मैं पूछूं? नहीं नहीं, मुझे कोई झटका नहीं लगता। योगेश चौधरी एमएलसी बन रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। एक गांव से 2 विधायक होंगे। ये क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, अच्छे आप प्रतिभाशाली लोग उस जमीन से निकल करके आ रहे हैं। हम किसान पृष्ठभूमि से आने वाले लोग आकर के राजनीति में अपना मुकाम हासिल। अरे तो अब आपके गांव में ही आरएलडी का एक व्यक्ति विधायक बन जाए, वो भी आपका राइवल, तो ये आपके लिए परेशानी की बात नहीं है? एकदम नहीं, ये आरएलडी और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, जी एनडीए है ये। अरे आप कह रहे हैं एनडीए, पर तो हैंडपंप वाले हैं ना। नहीं तो हैंडपंप भी हमारा है और कमल का फूल भी हमारा है, हैंडपंप पानी देगा। एक गांव से सर 2 विधायक कैसे, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो ये तो उर्वरा भूमि है ना राजनीतिक रूप से वो। ठीक, ये ब्रजभूषण सिंह का टिकट क्यों रोक लिए हो सर? उनका टिकट तो क्लियर होना चाहिए। अब ब्रजभूषण सिंह का टिकट अब आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी। बाकी लोगों क्यों काटा? संतोष गंगवार का भी काट लिया, सददेव पचौरी का काट लिया, और राजपूत जी की पार्टी से जो आई थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, उनका टिकट भी आपने रोक लिया सर। क्या अपराध है इनका? जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जितने नाम आपने लिए उनमें कहीं किसी सीट पर भी घोषित नहीं हुआ है पार्टी के प्रोसेस में। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय करने वाला एक वर्ग है, एक समूह है और एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत हम लोग टिकट देते हैं। जो प्रोसेस पूरा हो गया था, 51 सीटें हमने घोषित कर दी, अब बाकी प्रोसेस चल रहा है। जो उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको हम घोषित करेंगे। कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया टिकट हो गया, राहुल गांधी जी ने कह दिया टिकट हो गया, ऐसा यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं। तो ये जो ग्रीन जोन में थे उनका टिकट तो घोषित हो गया, ये रेड जोन वाले क्या करें फिर? देखिए, टिकट घोषित करने के लिए पार्टी के कई प्रकार के मानक हैं, कई प्रकार के सर्वे किए गए लोगों के, और एक साथ सब होता भी नहीं है राजनीति में। ऐसा नहीं कि 80 की 80 सीटें किसी पार्टी ने घोषित कर दी हो। अब मैं एक प्रश्न खड़ा करूंगा, समाजवादी पार्टी ने अब तक कितने प्रत्याशी घोषित किए? मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 33 सर। 17 और 33 जी। तो हम तो बहुत आगे हैं उनसे, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारे अलायंस भी है, आरएलडी से हमारा नया अलायंस हुआ है। राजभर जी भी हैं, संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, उन सबको साथ लेकर के चलना है। और बहुत जल्दी ही आपको आने वाले समय में, आज आपके वक्तव्य में थोड़ा मौलिकता का अभाव दिख रहा है। आज गेंद आप किसी और तरफ फेंक रहे हो, लेफ्ट साइड फेंक रहे हो, सब वाइड फेंक रहे हो। नहीं, वाइड नहीं फेंक रहा, मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा हूं आपको। मौलिकता नहीं है रोज जैसी। नहीं, कैसे मौलिकता नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? बताइए। तो दर्शक एनालिसिस कर रहे हैं ना। अब ये बताइए, आप किसी व्यक्ति के बारे में मुझसे ये पूछे कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं तो ऑथेंटिक व्यक्ति वो हूं नहीं। वो तो एक फोरम तय करता है पार्टी में। हाँ, यदि आप अखिलेश यादव जी से पूछ लेंगे, राहुल गांधी जी से पूछ लेंगे, वो बता सकते हैं कि सबसे पूछूंगा सर, क्योंकि वो बता सकते हैं। अच्छा, पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके। तो इसका मतलब कि जिनके 23 लोगों के टिकट रुके हैं और 6 को आप अपना सहयोगी दलों को देंगे, तो जो 23 आपने अपने कोटे के रोके हैं, जिनको रेड जोन में रखा गया होगा, अगर ये भी ग्रीन में होते तो इनके भी टिकट तो क्लियर ही हो जाते ना। नहीं हुए क्लियर, इसका मतलब कुछ फंसा है।
देखिए, मैंने जैसा कहा आपसे कि ये कोई ऐसी चीज नहीं कि 80 की 80 सीटें एक साथ घोषित करनी थी। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है, अभी चुनाव घोषित नहीं। हमने प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ में, 2 महीने पहले टिकट घोषित कर दी थी, उसका परिणाम हमको अच्छा आया, सुखद आया। हमने वहां हारते हारते बाजी को एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ जीता। आपने परिणाम देखा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो नहीं, वो तो मैं डिबेट में देख रहा हूँ कि किस तरह से घोषित कर सकते थे वो घोषित कर दी हम लोगों ने, और आने वाले समय में वो भी कर देंगे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपको। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अनिल दुबे कितना छाती फुलाए आज डिबेट में बैठे हैं। नहीं, अनिल दुबे जी छाती फुला के बैठे हैं तो अच्छी बात है। अनिल दुबे जी एनडीए में आए, इनका स्वागत है, सम्मान है। अभी मुझे बता रहे थे डिबेट के पहले कि मार्च में दिवाली मन रही है। एकदम मनाएगी दिवाली। अरे तो खुशी की बात है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है भाई। पर वो दिख नहीं रहा ना सर, ये दुबे जी की शिकायत है। कहाँ नहीं दिख रहा है? दुबे जी की शिकायत नहीं है तो आप फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। ठीक, मैं राजपाल कश्यप को आमंत्रित